7 जनवरी इस क्षेत्र के लिए बहुत ही अहम दिन है। संगरिया में दो बड़ी घटनाएं हुई और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी घटना हुई 7 जनवरी 1970 को। संगरिया के अंदर गिरफ्तारी देने आए किसानों पर गोलियां चली है तो उसको वहां से उखाड़ फेंकता है कि 7 जनवरी हर वर्ष यहाँ पे कार्यक्रम होता है। शहीद स्मारक पे पहुंचते हैं। ऐसा है, 7 जनवरी इस क्षेत्र के लिए बहुत ही अहम दिन है। संगरिया में दो बड़ी घटनाएं हुई। पहली घटना हुई ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना, जब राजाओं का राज था और शिक्षा का कोई महत्व नहीं था। उस समय में बहादुर सिंह भोविया और ठाकुर गोपाल सिंह ने यहाँ पे जाट स्कूल के नाम से स्कूल शुरू किया। 1932 आते आते स्वामी केशवानंद आए और उन्होंने उस विशाल वट वृक्ष को, जिसमें उत्तर भारत के तमाम लोग अध्ययन करने के लिए आते थे और कृषि का सबसे बड़ा ये केंद्र था, जहाँ पे नेहरू भी आए, जहाँ सुखाड़िया भी आया, इंदिरा भी आई, सबको लेके आए और सबसे विद्यापीठ में कुछ न कुछ लिया। ये पहली सबसे बड़ी घटना थी। और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी घटना हुई 7 जनवरी 1970 को। वो मैं बड़ी इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान में आजादी के बाद पहला किसान आंदोलन इस क्षेत्र में उभरा। जो क्षेत्र हम बैठे हैं इस क्षेत्र से उभरा जब 1956 में पोंग बांध के निर्माण, इंदिरा गांधी नहीं, उस समय राजस्थान नहर थी, अब थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, राजस्थान फीडर का निर्माण शुरू हुआ तो तत्कालीन राजस्थान सरकार ने यह तय किया कि मसीतावाड़ी से लेके पूगड़ और वहां तक जो भूमि सरकारी पड़ी है, क्योंकि तब तक वहां पर आबादी नहीं थी, ये भूमि सरकारी पड़ी है और इस सरकारी भूमि को नीलामी द्वारा बेच दिया जाए। तब हेतराम बेनीवाल एमए करके यहाँ आए, उन्होंने और योगेंद्र नाथ हांडा ने एक कार्यक्रम बनाया कि ये भूमि हमारे क्षेत्र के भूमिहीन को और जो कमी पैसी वाले हैं, जिसके पास 2 बीघे 4 बीघे भूमि है, उसको आवंटित होनी चाहिए। और जब पहली नीलामी हुई तो वो दोनों तय करके गए, एक रेलगाड़ी से और हांडा सड़क से अनूपगढ़ पहुंचे। अनूपगढ़ में कुछ नौजवान और भी आए, उन्होंने वो टेंट भी उखाड़ दिया, सरकार के कार्यक्रम भी नहीं होने दिए, दोनों पर लाठीचार्ज हुआ, अत्याचार हुआ और वो 56-57 में शुरू हुआ आंदोलन कभी कमजोर हुआ, कभी तेज हुआ, पर जब भी नीलामी की बात आई सरकार को उन्होंने जमीन को नीलाम नहीं करने दिया और मुख्य मांग हो गई कि वो भूमि जो है वो इस क्षेत्र के गरीब किसान को, मजदूर को आवंटित की जाए। उसके साथ उन्होंने ये कहा कि राजस्थान नहर में बहुत बड़ा पानी आएगा, इसलिए गंगनहर और भाखड़ा की स्थिति को भी सुधारा जाए, उसके लिए अतिरिक्त पानी दिया जाए। तो एक ये जन सैलाब उठ गया जो 1969 आते आते बहुत बड़े पैमाने पर आ गया। पूरे राजस्थान की जेलें भर दी, गांवों में महिलाएं गिरफ्तारी देने वालों को गीत गा के रवाना करती थी। किसी घर में कोई पार्टी नहीं थी, स्वयं कांग्रेस के जो ग्रामीण नेता थे, सारे के सारे अगुवा थे भी हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भूमि मिले। तो उसी दौरान 7 जनवरी 1970 को संगरिया के अंदर गिरफ्तारी देने आए किसानों पर गोलियां चली। हमारा बिल्कुल नौजवान बेटा, उस समय जो 9th क्लास में पढ़ता था, देवेंद्र सिंह, अमरपुरा जालू खाट, उस समेत 7 आदमी संगरिया में शहीद हुए। उसी दिन भादरा में गोली चली जिसमें 2 शहीद हुए, सुभाष भी एक विद्यार्थी था। इसी तरह से चूरू में गोली चली। मतलब पूर्णतया सुखाड़िया ने साजिश के तहत गोलियां चलवाई कि गोलियां चलाने से किसान डर जाएंगे और उसको भूमि नीलाम करने का अवसर मिल जाएगा। ये महत्व है इस दिन का कि इस लड़ाई ने, उन शहीदों की शहादत ने इस क्षेत्र के लोगों को 1 लाख मुरबा जमीन उस क्षेत्र के अंदर, जो गड़साना, रावड़ा, अनूपगढ़, पुगड़, खाजूवाड़ा तक लोगों को दिलवाई। 1 लाख मुरबा
आदमी तो ज्यादा होंगे, किसी को 8 बीघे भी मिली है, किसी को 15 बीघे भी मिली है, किसी को 25 बीघे मिली है, वो आवंटित करवाई यहाँ के शहीदों ने। मैंने ये भूमिका इसलिए बताई है कि 7 जनवरी कोई एथेनॉल फैक्ट्री के लिए हम आंदोलन करें, उसके लिए इसका बड़ा महत्व हो। उससे बड़ा महत्व ये है कि इस क्षेत्र का किसान जब भी उसकी भूमि पर, जब भी उसके पानी पर कोई व्यक्ति आंख गड़ाता है तो उसको वहां से उखाड़ फेंकता है। 17 साल का सुखाड़िया का राज उस आंदोलन के बाद जब शौकत सिंह और हेतराम बेनीवाल इंदिरा गांधी से मिले तो उसने टेलीफोन पर नीलामी की तमाम कार्रवाइयां रुका के और ये जमीन आवंटन का आदेश किया और सुखाड़िया को चलता करके 17 साल बाद बरकत को बनाया। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 7 जनवरी हर वर्ष यहाँ पे कार्यक्रम होता है, छोटा हो मोटा हो, क्योंकि इस देश के अंदर जिन्होंने कुर्बानियां दी उनको भूलकर लोग, जिन्होंने माफिया मांगी उनकी गाथा गाते हैं तो थोड़े कम लोग आते हैं। 7 जनवरी 1970 की बात है। उस वक्त संगरिया के अंदर पुलिस की गोली लगने से किसान शहीद हुए थे। उसी की याद में 7 जनवरी 1970 की याद में हमेशा जब भी यह दिन आता है तो संगरिया के अंदर शहीद स्मारक पर लोग पहुंचते हैं, माला व पुष्प अर्पित कर वहां पर श्रद्धांजलि देते हैं। इसलिए 7 जनवरी जो दिन है इसको महत्वपूर्ण संगरिया क्षेत्र के लिए माना जाता है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए वहां पर प्रदर्शन, धरना और अन्य प्रकार से विरोध प्रकट कर रहे थे, लेकिन पुलिस की गोली से वहां पर किसान शहीद हुए थे। उसी की याद में यह लगातार दिन 7 जनवरी को मनाने का सिलसिला संगरिया के अंदर शुरू किए हुए हैं। चलिए आगे सुनते हैं कि अशोक चौधरी का इस शहीद दिवस के बारे में और आगे क्या कार्यक्रम है उसके बारे में उनका क्या कहना है, सुनिए। तो शहीद दिवस पर बनाइए कि क्या तैयारी है? जी, शहीद दिवस के लिए संगरिया के अंदर तैयारी नहीं करनी होती। ऑलरेडी सभी गांव और शहर के लोग 7 जनवरी को शहीद स्मारक पे पहुंचते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं उन शहीदों को जो 1970 के अंदर शहीद हुए थे। और वो शहीद हमारे किसानों के बेटे, हमारे उन दिनों में जो किसान आंदोलन था, पुलिस की भेंट चढ़ गए और आज भी हम लोग उनको याद करते हैं। उस तारीख को आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं, उसको मनाने की हमें अलग से आवश्यकता नहीं है।